अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आका भाई कैसे हैं? खैरियत अच्छे से ठीक है। आका भाई सवाल एक है कि ये जो कुरानाजी होती है, एक कुरान आदमी है वो कह रहा है कि परफ्यूम लेनी है, परफ्यूम लो 100 रियाल की, फिर आपका नाम डालेंगे कुरानाजी में, तो अगर जो है तो इस ये क्या सही है, जायज़ है या नहीं है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका सवाल बहुत अधूरा है। क़ुरान अंदाज़ी में असल में कुछ क़ुरान अंदाज़ी में अशिया की जो ख़रीद व फ़रोख्त होती है ना, ये चीज़ों का हासिल करना होता है। कुछ तो इसकी किस्में जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। जी हाँ, जायज़ और नाजायज़ का सिर्फ फ़र्क इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है और उसके ख़रीदने की वजह से एक कूपन आपको मिला है और उस पर आपने नाम भर कर रख दिया है, और फिर इनाम जब आपको कंपनी वो निकालती है, कुरान अंदाज़ी करती है कि किसको दिया जाए, चूँकि इनाम तो 10 हैं, लेने वाले या उनके जो सार्फिन हैं या उनके जो कस्टमर हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, तो ऐसी सूरत में वो 10 आदमियों को ही इनाम देते हैं। तो कुरान अंदाज़ी का इस्तेमाल करते हैं, और कुरान अंदाज़ी के इस इस्तेमाल से कि किसको इनाम दिया जाएगा, आपने सामान तो ख़रीद ली है, सामान तो ख़रीद लिया है आपने, लेकिन उसके पैसों के बदले जो सामान आपको मिलना था वो भी मिल चुका है। अब उसके बदले कंपनी की ये स्कीम है कि जिसने भी 500 रियाल का या 1,000 रुपए का सामान ख़रीदा है, उनको हम जमा करेंगे और फिर उन्हें एक ख़ास इनाम देंगे, और उनमें से भी हर शख्स को इनाम नहीं देंगे बल्कि चंद लोगों को इनाम देंगे। तो ऐसी सूरत में कुरान अंदाज़ी के तहत उसको उस शख्स का तयन किया जाता है, उसका नाम निकाला जाता है और उसको फिर इनाम दे दिया जाता है। तो ये तो तरीक़ा जायज़ है जिसमें आपने अपनी परफ्यूम को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी गाड़ी को या शॉपिंग को इनाम की गरज से नहीं किया है। आपने शॉपिंग करी है और आपका नाम इनाम के उन मेंबरान में या उन खुशकिस्मत लोगों में निकल आया है, वो इनाम हासिल करना आपके लिए जायज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ये कुरान अंदाज़ी की एक शक्ल है। कुरान अंदाज़ी की एक दूसरी शक्ल है जो कि नाजायज़ है, और ये क़िमार या धोखे पर मबनी है। जी हाँ, उसकी परफ्यूम है 500 रुपए का, 500 रुपये का परफ्यूम है और आपको सिर्फ कुरान अंदाज़ी के लिए 100 रुपये पे करने हैं। 500 रुपये का परफ्यूम 100 रुपये में हम आपको दे देंगे, और 100 रुपये में देने के बाद अब इन्होंने कुरान अंदाज़ी के लिए 100 आदमियों से 500 का वो परफ्यूम देने की अपील की है। अच्छा, एक परफ्यूम है, ख़रीदार हैं उसके 10, तो उनके पास गोया के पहुंच चुका है 1,000 रुपया, और वो देंगे उन 10 में से एक आदमी को 500 रुपये का परफ्यूम। तो 9 आदमियों के जो 100 रुपये उनके पास जमा हुए हैं वो कहाँ गए? इसका मतलब ये है कि ये धोखे पर मबनी है और ये नुकसान पर मबनी है, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। अगर कुरान अंदाज़ी में आपको इसकी कीमत है 500 रुपये और आपको सिर्फ ये डिसाइड किया जाएगा कि ये लिमिटेड एडिशन है और इस कलम की कीमत 1700-1800 रियाल है, ठीक है। अब ये जनाब 1700-1800 रियाल, लेकिन हमारे पास जो आईफोन जब लॉन्च होता है ना, आईफोन लॉन्च होता है, हम आपको 300 आईफोन लॉन्च कर रहे हैं और 300, अब ख़रीदार हैं 3000, तो ख़रीदार जो हैं वो अपने अपने पैसे जमा करते हैं, लेकिन मिलता 300 आदमियों को है, तो 300 आदमियों की फिर कुरान अंदाज़ी की जाती है। लेकिन क्या 3000 आदमी उसके पेमेंट करते हैं? नहीं, सिर्फ उन लोगों ही की पेमेंट ली जाएगी जिन्हें आईफोन दिया जाएगा। तो ये कुरान अंदाज़ी तो जायज़ है, लेकिन अब 300 आदमियों से पैसा ले लें और कुरान अंदाज़ी में सिर्फ 200 या 100 या 10 आदमियों को आप इनाम दें और आईफोन दें, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये धोखा है, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल से यही आप जानना चाह रहे हैं कि कुरान अंदाज़ी की जो शक्ल है वो, अगर आपने परफ्यूम लिया है और वो एक लिमिटेड एडिशन है,
10 परफ्यूम कंपनी ने लॉन्च किए हैं और वो 100 रुपए के हैं, और आपके ख़रीदार आपके मुल्क में 1000 इसके बायर हैं, और आप हर 1000 को तो नहीं दे सकते, तो 1000 से कहते हैं कि आप 100 रुपये जमा कर दें। जिन 10 आदमियों के या जिन 100 आदमियों के कुरान अंदाज़ी में नाम निकलेंगे उनको हम परफ्यूम दे देंगे, बाकी के पैसे लौटा देंगे। तो ये तो तरीक़ा मुनासिब लगता है, ये तो तरीक़ा, क्योंकि आपने जो पैसे जमा किए उसके बदले आपको परफ्यूम मिल रहा है, लेकिन दूसरे ने जो जमा किए हैं उसके पैसे कंपनी खा गई है, या उसके पैसे से 500 रुपये का परफ्यूम था, आपने 100 रुपये दिए और 400 रुपये दूसरे लोगों से लेकर आपको कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।